नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित सारी लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से जो अपॉइंटमेंट को लेकर सारा सिस्टम चल रहा है, उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था आज दिल्ली वीएफएस जाने के लिए दोबारा से, तो काफ़ी लोग वहां पर गए हैं। आज का ये वीडियो है उसी के अपडेट को लेकर के है। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में शेयर जरूर कीजिए। आप अपने सोशल मीडिया पेज पर इनको पब्लिश कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगा सकते हैं, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पर इस वीडियो को शेयर करके और सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो आज के लिए जो कहा था मैंने कि, और आप लोग भी तैयारी कर रहे थे वहां पर पहुंचने की, तो आज जो भी लोग हैं वो वीएफएस गए, वो सुबह से ही वीएफएस पर डटे रहे। सबसे पहले तो आप सबको जो भी वहां पर पहुंचे हैं, जो ये वीडियो देख पाएंगे, उन सबको मेरी तरफ से बधाई कि आपने बहुत ही शांत और सभ्य तरीके से अपना काम किया और यही आपकी सबसे बड़ी जीत हुई है इस मामले में कि आपने किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं की। ये आपकी सबसे बड़ी जीत हुई और इस वजह से ही आपको सुना भी गया कि क्योंकि आप लोग एक जेन्युइन मांग को लेकर गए थे, एक रियल प्रॉब्लम को लेकर गए थे जिसमें कहीं न कहीं वीएफएस है वो गलत है। तो सुबह से ही सब लोग वहां पर वीएफएस में डटे हुए थे जो भी वहां पहुंचे, और बार बार उनकी कोशिश थी वीएफएस से बात करने की। तो वीएफएस ने सुबह से तो सब कुछ ऐसे ही किया कि जैसे वीएफएस इससे अपना पल्ला झाड़ रहा हो, वो इस मामले को लेकर के कुछ करना ही नहीं चाह रहा हो। वहां पर फिर है वो लोकल जो पुलिस प्रशासन है वहां का, वो भी आ गया था। और पुलिस प्रशासन ने जब ये रियल प्रॉब्लम सुनी सबकी, वहां पर जो लोग थे और वो बहुत बता रहे थे ये कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, तो पुलिस प्रशासन ने भी देखा कि इन लड़कों की मांग बहुत सही है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये बिल्कुल शांत होकर के यहाँ पर बैठे हैं, एकदम से नॉर्मल। ये तो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे, और फिर भी इनके साथ में ऐसा हो रहा है। तो फिर वहां पर से यदि कोई जवाब नहीं मिला तो सारे के सारे इकट्ठे होकर के चले गए दिल्ली में इटालियन एम्बेसी में। इटालियन एम्बेसी में जाकर के भी वो ही पूरा शांत तरीके से वहां पर रहे, वो ही अपनी मांग को लेकर के अड़े रहे कि ये बात है, ये ऐसा कुछ हुआ है। तो वहां के गार्ड ने है वो अंदर जाकर के अधिकारियों को इस बारे में बताया। अधिकारियों ने दिल्ली एम्बेसी जो इटालियन एम्बेसी है उनके अधिकारियों ने साफ वहां से, यानी कि जैसा कि उस गार्ड ने बाहर आकर बताया, अंदर अब क्या हुआ वो तो वो जाने, लेकिन बाहर आकर उसने यही कहा कि हमने सारा का सारा ये काम है ये वीएफएस को दे दिया है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड वहां से आ गया कि अब आप वीएस पर चाहे केस करो चाहे कुछ भी करो, काम सारा वीएफएस का, हमने तो उसे टेंडर दे दिया, इतना काम था इसीलिए हमने वीएफएस को दिया, और जो भी गड़बड़ी हो रही है वो वीएफएस की तरफ से ही हो रही है। ये क्लियर वहां से मैसेज आ गया, आपको कुछ भी करना है तो वीएफएस में ही कीजिए। अब ये सारी डिमांड लेकर के और वापस से वो सारे बंदे हैं वो सब वीएफएस आए, इटालियन एम्बेसी से वीएफएस आ गए। वीएफएस आने के बाद में तुरंत वही लोकल प्रशासन फिर से वहां पर आ गए, दिल्ली पुलिस है उनके साथ में। फिर बाद में दोबारा से मीटिंग हुई अंदर वीएफएस के अधिकारियों की, तो उन्हें सारी बात बताई गई कि क्योंकि वहां का लोकल प्रशासन का भी बढ़िया सपोर्ट मिला। उन्होंने साफ कहा कि इतना गलत हो रहा है इन लोगों के साथ में, इसका सोल्यूशन तो चाहिए कुछ। तो अब जो है वो एक तरह से ये मानिए कि खुशखबरी ही है, बधाई आप सभी को कि आपकी लड़ाई है वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि किसी मुकाम पर पहुंच रही है। बाकी तो अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सच में ये लोग। बाकी अभी तक का जो सार, आज का जो सार निकला वो यही है कि वीएफएस एक तरह से अपनी गलती एक्सेप्ट कर चुका है। हालांकि खुलकर ये नहीं कहते कि हमसे गलती होगी, लेकिन जो बात का सार निकल के आ रहा वो यही है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये भी हुआ है कि एम्बेसी ने भी, इटालियन एम्बेसी ने भी वीएफएस को जरूर लताड़ लगाई है इस मामले को लेकर के कि ये क्या हो रहा है। आप सबका सपोर्ट मिला, सब तरफ से हर सब आदमियों ने कोशिश की, कईयों ने वकीलों से ईमेल भिजवाई है, कईयों ने कुछ किया है, कई लोग वहां पहुंचे हैं, कईयों ने खुद कुछ किया है। तो इन सारी चीजों का फाइनल रिजल्ट आज का जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि वीएफएस की तरफ से ये बताया गया है आज कि
आने वाले दिनों में हम इन सब जो भी एप्लीकेशन आई हुई हैं उनमें यदि मूलावस्था और पासपोर्ट सही है, मिस्टेक वगैरह छोड़ देते हैं जो भी है, यदि डॉक्यूमेंट उनके सही हैं तो उनको अपॉइंटमेंट है वो आने वाले दिनों में भेजना शुरू कर देंगे, ऐसा वीएफएस की तरफ से आज कहा गया है। तो ये बधाई हो आप सबको, आप सबकी एक जीत है। हालांकि होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, जब उन्होंने अभी ये कहा है कि 20 दिन के बाद में चालू हो जाएंगी सबकी आना, तो वो तो अब जब स्टार्ट हो जाएगा, लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा तो पता लगेगा। लेकिन अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही जिनके भी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हुए हैं उनकी वो अपॉइंटमेंट आने शुरू हो जाए तो तुरंत कमेंट करके और बताइएगा कि आपके अपॉइंटमेंट आ गए हैं, जिससे हम बाकी और सबको अपडेट कर सकें। और अब उम्मीद तो यही है कि जो कहा है उन पर कायम रहेगी वीएफएस और आप सबके अपॉइंटमेंट मिलेंगे। तो इससे सबसे बड़ी राहत जो मिली है वो उन लोगों को मिली है जिनकी मूलावस्था खत्म हो चुकी है, क्योंकि खत्म हो गई है, उनका कोई रास्ता नहीं था, उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी ये, यदि रिजेक्ट ही सच में रखते तो अब इंतजार केवल इस चीज का है कि कैसे जो आज जो कहा है वीएफएस ने वो जल्द ही स्टार्ट करेंगे। वरना मेरा तो प्लान ये था कि यदि आज भी कुछ नहीं होगा तो फिर जितने भी लोग हैं उन सबसे डेली ईमेल भिजवाना शुरू करेंगे वीएफएस में और इटालियन एम्बेसी में, दोनों जगह पर। लेकिन फिलहाल यदि वीएफएस ने इतना कह दिया है तो हम इंतजार करते हैं उनका और देखते हैं आने वाले यानी इस सितंबर महीने में किसी न किसी का अपॉइंटमेंट आना चाहिए, जिस तरीके की बात हुई है उसको लेकर के। यदि सितंबर महीने में अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आगे का दोबारा से कुछ देखेंगे। लेकिन अब उम्मीद यही है कि अब कुछ नहीं होगा और जिनके रिजेक्ट हुए हैं उनको अपॉइंटमेंट मिलेंगे। ऐसा आज की मीटिंग से जो आभास मिला है, जो महसूस हुआ है, वो यही है कि वीएफएस है वो अब इस पर काम करेगा और जिनको भी रिजेक्ट के ईमेल भेजे हैं उन्हें अपॉइंटमेंट भी भेजना शुरू कर देगा जल्द ही। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। और सबसे बड़ी तो खुशी की बात है जिनके भी फिलहाल खुशी की बात है जिनको रिजेक्शन का ईमेल आया हुआ है। बाकी आने वाला समय बता देगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ में।